हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो इंटीजर टाइप है। देखते हैं क्या पूछा गया। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेलामाइन। तो मेलामाइन में हमें बताना है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने होते हैं। तो सबसे पहले मेलामाइन का स्ट्रक्चर देखते हैं। मेलामाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बेंजीन की तरह ही होता है। अल्टरनेट यहाँ पे कार्बन रहेंगे, फिर नाइट्रोजन, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल, और जितने भी कार्बन होते हैं सारे से हमारा N जुड़ा होता है NH2 के फॉर्म में। ये क्या होगा, इस तरीके से NH2, इस कार्बन से भी NH2, ये हमारा इस तरीके से हो गया। तो नाइट्रोजन पे यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर होगा। इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होगा और इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल हमारे पास कितने लोन पेयर्स हुए, एक, दूसरा और ये तीसरा, इसके अलावा 4, 5 और 6। तो हमारा आंसर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हुए, टोटल 6। इसका स्ट्रक्चर यदि बनाना हो तो और अच्छे से यदि बनाना हो तो ये कुछ इस तरीके से इसको बना देते हैं, ये हो जाएगा। और अल्टरनेट जगह पे नाइट्रोजन यहाँ पे शो कर देंगे, नाइट्रोजन और यहाँ नाइट्रोजन। इसके अलावा ये चाहे तो हम सर्कल भी शो कर सकते हैं, और यहाँ पे NH2 NH2 और NH2, ये इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन हमारा इंटीजर टाइप है। देखते हैं क्या पूछा गया। बेस्ड ऑन VSEPR थ्योरी द नंबर ऑफ 90 डिग्री FBRF एंगल्स इन BRF5। तो सबसे पहले BRF5 का हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर उसमें बताने पड़ेंगे कितने 90 डिग्री FBRF बॉन्ड है। तो सबसे पहले बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो ब्रोमीन यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा, इसके कितने होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा ब्रोमीन के साथ। तो ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा और बचेगा क्या, 5 मेरे पास है, तो एक लोन पेयर बच जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, मतलब 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि इस तरीके का होगा। ये F F F F और F ऐसे देखा जाए तो ये हमें साफ दिख रहा है कि ये क्या होगा, 90 डिग्री होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ये 90 डिग्री, इसी तरीके से ये सारे भी 90 डिग्री, और ये सब भी क्या, ये जो परपेंडिकुलर एंगल है ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होना चाहिए। पर यहाँ पे होता क्या है, ये जो लोन पेयर है, लोन हम जानते हैं VSEPR थ्योरी से कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज़्यादा होता है, इस वजह से ये करता क्या है, ये जो लोन पेयर है ये कंप्रेस कर देता है इसको, ये इस पूरे प्लेन को कंप्रेस कर देता है। तो एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कुछ इस तरीके का हो जाता है, ये ऊपर की तरफ उठ जाता है, मतलब ये ऊपर की तरफ आ गया, ये भी स्ट्रक्चर जो है ये ऊपर की तरफ आ गया। तो ये बेंट एक्चुअली हो जाता है ऊपर की तरफ, ये दोनों ऊपर की तरफ है। जैसे ये कुछ इसका साइड से व्यू देखा जाए तो कुछ इस तरीके से ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाने के कारण कोई भी 90 डिग्री BRF बॉन्ड नहीं रह पाता। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा यहाँ पे 0, क्योंकि एक भी एंगल हमारा 90 डिग्री नहीं रह पाता लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन देखते हैं। प्रेडिक्ट वेदर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर आइसोस्ट्रक्चरल और नॉट। हमें बताना है कि जो मॉलिक्यूल्स हमें दिए गए हैं उनका स्ट्रक्चर सेम है या नहीं, हमें जस्टिफाई करना है। तो हम देखते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। हमें दिया गया है NMe3 और NSiMe3 का होल थ्राइस, ये इस तरीके का दिया गया है। तो NMe3 का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या होगा, Me का कुछ मतलब नहीं है, Me हमारा क्या है, CH3 है। तो इस पे एक लोन पेयर होगा, और जिस तरीके से अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है उस तरीके से ये भी स्ट्रक्चर होगा। ये हमारा NMe3 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। NSiMe3 का स्ट्रक्चर यदि देखा जाए तो N से जुड़ा हुआ क्या होगा, Si, और Si से जुड़े हुए 3 मिथाइल ग्रुप होंगे। तो 3 मिथाइल ग्रुप को यदि हम चाहें तो CH3 का होल थ्राइस इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी SiCH3 का होल थ्राइस, और यहाँ पे भी SiCH3 का होल थ्राइस।
तो यहाँ पे यदि इसके लोन पेयर का बात किया जाए तो ये लोन पेयर क्या होता है, क्योंकि सिलिकॉन क्या है, इसके पास एम्प्टी 3d ऑर्बिटल है, एम्प्टी 3d ऑर्बिटल। तो 3d ऑर्बिटल में क्या करता है, ये अपना लोन पेयर दे देता है अल्टरनेटिवली, कभी इसको देगा, कभी इसको, कभी इसको। इस वजह से ये लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और ये क्या करता है, बॉन्ड एंगल इलोंगेट कर जाता है, मतलब बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाता है। तो एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये इस तरीके से हो जाएगा, नाइट्रोजन और थोड़ा कुछ हद तक ये कह सकते हैं ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर ये अप्रोच कर जाता है। SiMe3, SiMe3 और यहाँ पे भी SiMe3, ये इस स्ट्रक्चर को अप्रोच कर जाता है और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे आ जाता है। तो एक्चुअली ये क्या हो गया, ये हमारा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा पिरामिडल है, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो ये आइसो स्ट्रक्चरल नहीं होते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, ये नॉट आइसो स्ट्रक्चरल, ये हमारा आइसो स्ट्रक्चरल, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि एक पिरामिडल हो गया और दूसरा क्या है, हमारा ट्राइगोनल प्लेनर हो गया है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन देखते हैं। On the basis of ground state electronic configuration, arrange the following molecules in increasing order of OO bond length. O single bond O के bond length के increasing order में हमें arrange करना है। Given compounds क्या है हमारे पास, KO2, O2 और O2AS F6। तो यदि देखें हम तो KO2 में यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, ये पोटेशियम पे हमेशा +1 होता है, मतलब O2 माइनस के फॉर्म में यहाँ होगा। सेकेंड में O2 में डायरेक्ट दिख रहा है और थर्ड में देखते हैं ये O2AsF6 की यदि बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, आर्सेनिक का वैलेंसी होता है 5 यहाँ पे, क्योंकि 15 ग्रुप का एलिमेंट है। तो 6F के कारण ये क्या होगा, एक माइनस होगा। ओवरऑल ऑक्सीजन पे क्या होगा, इसका मतलब O2 पे एक प्लस होगा। तो हमें ये तीनों में कंपेयर करना है, O2 प्लस, O2 और O2 माइनस। तो उसके लिए सबसे एक आसान तरीका है कि जैसे हम नाइट्रोजन के लिए जानते हैं कि नाइट्रोजन N2 जिसमें कि 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होता है, और नाइट्रोजन के केस में हम जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ 3 होता है। ऑक्सीजन में कितना होता है, ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर 2। इसी तरीके से फ्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर 1। तो यदि हम बीच का भी चाहे तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे यदि कोई 15 इलेक्ट्रॉन वाला आ गया तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3 और 2 का मीन यानी कि 2.5। इसी तरीके से 16 और 18 यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन वाला कोई स्पीसीज है तो उसका भी क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 और 1 का मीन यानी कि 1.5। और यहाँ पे ये भी काम आएगा हमारा कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। तो सबसे पहले O2 माइनस देखते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, ये कॉन्सेप्ट हमारा काम कर जाएगा और आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। O2 माइनस को देखते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8 इंटू 2 प्लस एक नेगेटिव चार्ज के कारण यानी कि टोटल 17 इलेक्ट्रॉन। तो 17 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1.5। O2 का देखा जाए तो ये क्या हो गया, 8 इंटू 2 यानी कि 16 का हम जानते हैं कि ऑक्सीजन डायरेक्ट है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर लिख देते हैं। O2 प्लस का यदि बात किया जाए तो इसमें कितने होंगे, 8 इंटू 2 और एक पॉजिटिव चार्ज के कारण ये लूज कर दिया है तो टोटल हुए 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन के लिए हम जानते हैं 2.5 होगा बॉन्ड ऑर्डर। तो यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ में करना है या फिर हम कह सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर जो होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ होगा। तो बॉन्ड लेंथ किस में सबसे ज़्यादा होगा, ये देख सकते हैं जिसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें सबसे कम है, इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो O2 माइनस के केस में बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, फिर O2 और फिर O2 प्लस। ये हो गया हमारा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। तो कंपाउंड्स के हिसाब से अब देख लेते हैं। O2 माइनस एक्चुअली ये क्या था, KO2 के केस में बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन और फिर
O2AsF6। ये हमारा रिक्वायर्ड ऑर्डर हो जाएगा O सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड लेंथ का, यहाँ पे सबसे छोटा और यहाँ पे सबसे बड़ा। थैंक यू।